भक्ति अगर सच्ची हो तो राधा रानी स्वयं आती हैं अपने भक्तों के प्राण बचाने। तो आइए कहानी शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। राधा रानी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। बरसाना में एक भक्त थे जिनका नाम था ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। बस इतना सा था ब्रजदास का परिवार। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए हों उनके साथ सत्संग करते। यह उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं तो सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ कर दी। ब्रजदास ने कहा, संत जी गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत जी बोले, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत जी को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं हाथ में ले लिए। अब रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोग था, इसलिए कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत जी बोले, जून का महीना है, 11 बज गए हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तब ब्रजदास जी बोले, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। यह सुनते ही संत जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास राधे राधे कहते हुए वापस रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, यह सब देख भगवान को दया आ गई और वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीत गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इतनी गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव के डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा, और यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। उन्होंने बेटी से कहा, पता नहीं क्यों आज तुम्हें बार बार देखने को मन कर रहा है। राधा जी बोली, माँ बाप को अपनी संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई पिताजी। ब्रजदास ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया? बेटी बोली, नहीं पिताजी। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि तुम्हारे रूप में मुझे आज राधा रानी के दर्शन हुए। बोलो जय जय श्री राधे। बांसुरी बना लो काना, होठों से लगा लो। बांसुरी बना लो काना, होठों से लगा लो। काजल बनाकर मुझको आँखों में बसा लो, आँखों में बसा लो। कुंडल बनाकर मोहन
कानों से लगा लो। कुंडल बनाकर मोहन कानों से लगा लो। हार बनाकर मुझको गले से लगा लो। हार बनाकर मुझको गले से लगा लो। मैं हूँ दास तुम्हारा मेरे प्यारे कन्हैया। मैं हूँ दास तुम्हारा मेरे प्यारे कन्हैया। पायल बनाकर मुझको चरणों से लगा लो। पायल बनाकर मुझको चरणों से लगा लो। बोलो जय जय श्री राधे।